आज तक लोग मुझे कभी कहते हैं फीमेल जुनैद जमशेद, मैं हमेशा एक जवाब देती हूँ, मैं कहती हूँ मैं तो उनके बिल्कुल भी बराबर नहीं हूँ। वो तो एक बड़ी शख्सियत थे, एक अजीम इंसान थे। कहते हैं कि मैं अगर इस दुनिया में ना भी हूँ तो तुम लोग भाई जो हो सारे आपस में उन्होंने ऐसे करके 3 फिंगर्स यूँ करके जोड़ के दिखाई कि ऐसे हमेशा एक साथ रहना। माँ की मार जिसने नहीं ना खाई होती वो कामयाब नहीं होता। मेरी अम्मी बोल सकती हैं, अम्मी ने मुझे जूतियों से भी मारा है अगर वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं अबाए में लंदन गई और पहली दफ़ा ज़िंदगी में उन्होंने आधा घंटा मेरी चेकिंग। मेरा ब्रांड हया बाय राबी वेस्ट में इसलिए नहीं गया कि उसका नाम हया जो है वो कुरान में था। अच्छा, मौलाना तारिक जमील साहब से आपकी मुलाकात रहती है? लास्ट ईद में शायद फ़ोन पे बात हुई थी तो वो पूछ रहे थे कि मेरे बेटे तुम कैसे हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बेटा सुने में भी बहुत अरसा हो गया। हाँ ये तो है, ये तो है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप मुझे बहुत डिफरेंट शेड्स में देखते हैं, मैं खुद भी कभी कभार परेशान हो जाती हूँ। एक राबी पीरज़ादा वो है जो लोगों के रिज़्क़ हलाल के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है और बहुत सारे लोगों के चूल्हे उससे जलते हैं। और एक राबी पीरज़ादा वो है जिससे आप कुरान पढ़ते हैं और लाखों लोग कुरान पढ़ते हैं। और जब मेरी कुरान क्लास नहीं हो तो हमें मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं इंडिया से, बांग्लादेश से, सऊदीया से, पाकिस्तान से, दुबई से कि कहाँ है मैडम। तो मैं आपसे थोड़ी सी माजरत ये करूँगी कि अल्लाह ने इतनी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर डाली हैं कि समटाइम्स येस आई डू लैक, समटाइम्स मेरे से प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मैं जो हार्डकोर ऐसे लोग हैं जिनसे आपको बहुत कुछ मिल सकता है, मैं उनको कभी नहीं जाने देती। और जब मुझे मौका मिलता है उनके इंटरव्यू का या उनकी ऐसी बातों का या व्हाट डू यू कॉल दीस डेज पॉडकास्ट का, तो मैं आपके सामने फ़ौरन लेकर आती हूँ क्योंकि आपने तो क्या सीखना है, मैं सीखती हूँ उनकी ज़िंदगी से। अच्छा, हम 2 तरह से सीखते हैं। एक तो हम सीखते हैं कि हम किसी इंसान की ज़िंदगी देखें, उसने ज़िंदगी में क्या किया, उससे पूछे भाई तुमने क्या किया। वो तो चलो एक आसान है, एक बंदा अपनी ज़िम्मेदारी उठाता है। एक हम सीखते हैं एक इंसान बेचारा पैदा ही ज़िम्मेदारी के साथ हुआ हुआ है, या वालिदा कोई बहुत बड़ी शख्सियत हैं या वालिद बहुत बड़ी शख्सियत हैं, तो वो बेचारा अपनी शख्सियत को क्या करेगा, उसको वो कंपटीशन पड़ जाता है कि मैं अपने माँ बाप से किसी बात में कम ना लगूं या मुझे कोई ये ना कहें, और ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे आरिफ लोहार की मुझे एक दफ़ा बात याद है, तो आरिफ लोहार ने मुझे कहा कि राबी अगर आपको ये लगता है कि अगर बड़े स्टार का बेटा होना बड़ा आसान बात है तो ये आपको गलत लगता है। हमारे पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसका तो होता है ना तुक्का लगा बंदा बन गया, हमारे पर होती है कि उस लेगेसी को कैरी करना, इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो लोग इस जंग को जीतते हैं दे आर द सुपर हीरोज़। और आजकल के दौर में अपने ईमान को साथ रख के, अपनी पहचान दीन के नाम से रख के, जैसे ख़वातीन के लिए है कि सर पे दुपट्टा हो या हिजाब हो, और मर्दों के लिए कि शरई दाढ़ी हो, बड़ा मुश्किल काम है। मुझे पता है कि कितनी हिंड्रेंसेस होती हैं। मेरा ब्रांड हया बाय राबी वेस्ट में इसलिए नहीं गया कि उसका नाम हया जो है वो कुरान में था। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स को आपने कैटर करके किस तरह सक्सेस करनी है ये हम सीखेंगे। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं ना, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके वालिद एक इंस्पिरेशन रहे हैं। आज तक लोग मुझे कभी कहते हैं फीमेल जुनैद जमशेद, ये जुनैद जमशेद का वर्जन, मुझे बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं और मैं हमेशा एक जवाब देती हूँ, मैं कहती हूँ मैं तो उनके बिल्कुल भी बराबर नहीं हूँ। वो तो एक बड़ी शख्सियत थे, एक अजीम इंसान थे, और उन्होंने जिस तरह से हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन बने और उसके बाद उस लेगेसी को कैरी किया उनके बच्चों ने। और आज जो मेरे साथ भाई बैठे हैं उनको देखकर हमें लगेगा, मैंने जब उनको देखा मैंने कहा आप तो किसी को ना भी बताएं तो पता चल जाएगा कि आप जुनैद भाई के बेटे हैं, बाबर जुनैद जमशेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, एक हमारी एक छोटी सी वो होती है, आ जाएँ आरिफ चाचा, कि हमारे घर में ना जब भी आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें आबे ज़मज़म से वो करें, तो वो भी कैमरे के दौरान ही आ गए। ये ज़मज़म है? हाँ जी, ज़मज़म। खालिस था। हाँ खालिस है। अच्छा, आपको पता चल जाता है? जद्दा में 10 रहा हूँ ना, जब मैं मक्का में 10 साल रहा हूँ ना जद्दा में। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि उसके अंदर पानी मिलाओ ना तो वो ज़मज़म बन जाता है, मैं नहीं मिलाती हूँ, मुझे खालिस ही पसंद है, पूरा ज़मज़म वाला चाहिए। अच्छा, तो बाबर भाई आप मुझे बताएं, सबसे पहले तो डेफिनेटली इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं जुनैद जमशेद का बेटा हूँ, तो उससे कैसे आपको
Are you okay with that or you get irritated sometimes? मैं जब अभी आपके पास आ रहा था तो मैं पूरे रास्ते भी बड़ा नर्वस था, और जब मैंने आपको देखा मैं बड़ा स्टार स्ट्रक हो गया। वो आई गेस नेचुरल है। मैंने अपनी अम्मी को भी कल बताया था कि मैं आपके उस पर आ रहा हूँ, तो वो भी आपके बारे में सब कुछ जानती थी। हाँ, और मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि हाँ, उन्हें मेरा सलाम भी कहिएगा और उनके लिए कैलीग्राफी भी भिजवाऊंगी। अच्छा, अम्मी के लिए भिजवाऊंगी। बिल्कुल। ये तो एक प्रेशर होता ही है जो कि हमेशा ही फील हुआ है, और बल्कि आज से नहीं, इवन जब बाबा सिंगर भी थे उस वक्त, क्योंकि हम छोटे थे उस वक्त भी स्कूल वगैरह में अक्सर बच्चे आके तंग किया करते थे। कभी कभी पता चल जाता था उन्हें, और ऑफकोर्स स्कूल में होते थे तो पता चल ही जाता है कि सबको एक दूसरे का पता चल जाता है। तो कभी कोई उनका ऐसे एक्शन कर रहा है कि वो ऐसे, तो मुझे बड़ी शर्म आ रही होती थी यार। लेकिन अब इस एज में तो फिर ऑफकोर्स प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो काम पीछे छोड़ के गए उनको उसी तरीके से कैरी ऑन करना। आप हाई उस पर तो चले जाते हो अपना ग्राउंड लेवल, लेकिन उसको मेंटेन करना ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। ऑफकोर्स आप इसको बेहतर जानते हैं। अग्रीड। तो अच्छा, स्कूल में तो वो सिंगर होते थे ना, तो आपसे जब ऐसे क्वेश्चन करते थे तो मुझे पता है कि क्या आपसे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता होगा, गा के सुनाओ। तो वाह है, ये आज भी होता है कि जब कहीं बैठे हैं तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद उनकी उस टोन में और उस मेलोडी में सुना सकेंगे। ऑफकोर्स आपके पास भी गॉड गिफ्टेड वोकल्स हैं, तो वो ऑफकोर्स उस लेवल का तो नहीं पढ़ सकते और गा सकते। आपको मैं बताऊं, मेरी एक ना कुरान मैंने पढ़ा डॉक्टर फायज़ा से, तो वो जब समझें कि ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थी, तो मैं उनकी खिदमत करती थी, मैं उनके साथ रहती थी। तो उन्होंने लास्ट वो कुरान पाक की तिलावत सुनती थी, उन्होंने एक चीज़ की मुझसे फरमाइश की, बिल्कुल लास्ट में वो बोल भी नहीं सकती थी, वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा क्या कह रही हैं? तो फिर मैंने कहा आपने कुछ सुनना है? उन्होंने ऐसे नोट किया। फिर मुझे याद आया वो मेरा दिल बदल दे सुनना। मैंने कहा आपने मेरा दिल बदल दे सुनना है? उन्होंने फिर नोट किया और मैंने वो लगा दी। और उस वक्त वो बोल नहीं सकती थी, शी वॉज़ वेरी वीक, बट उनके ना आंसू जारी हो गए। और मैंने ये सोचा कि जब सुनने वालों का ये हाल है, तो जब वो शख्स ऊपर गया होगा अल्लाह के पास, तो उसको अल्लाह ताला ने कितने प्यार से अपने पास वेलकम किया होगा। माशाल्लाह, ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ना कुछ लोग चुने होते हैं, और जुनैद भाई को भी अल्लाह ने चुना था और आपको भी चुना था आजमाइश के लिए। आपकी कितनी एज थी जब 21 जब उनकी डेथ हुई? तो हाउ डिड यू मैनेज? मुश्किल हुआ होगा कि मैं दुनिया में अकेला रह गया हूँ। जब आपने मेरा दिल बदलने की बात की, मेरे पास जैसी दिल में बात आई। हाँ प्लीज़। क्योंकि नात जो होती है वो तो ऑफकोर्स हम जिन लोगों ने कलमा पढ़ा होता है वो लोग समझ जाते हैं, जो हमद होती है, लेकिन दिल तो हर इंसान के पास है ना, चाहे उसने कलमा पढ़ा हो ना पढ़ा हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, तो वो शायद उससे हर बंदा इस दुनिया में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो दिल की बात कर रहे हैं ना, मेरा दिल। तो वो आई थिंक वो इस तरह की है, तो इसीलिए वो लोगों में ज़्यादा वो लिखी किसने थी? बाबा खुद भी लिखते थे अक्सर। हाँ। उनको कभी कभी वो कहते थे कि मेरे माइंड में मुझे आ रही है कोई, तो फिर वो सुनाते थे। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे। मुझे तो बड़ी टेंशन होती है कभी अपने, मैं कहती हूँ मेरी उम्र भी लग जाए मेरे माँ बाप को, सच्ची दिल से मैं ये नमाज में भी दुआ करती हूँ कि मेरी उम्र लग जाए, मेरे माँ बाप की बीमारियाँ मुझे लग जाए, उन्हें कुछ ना हो। तो एक होता है कि कोई बीमार हो के रुखसत हो, एक होता है एकदम से हो जाए। और वो मैं ये बातें आपके इसलिए नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके वालिदैन, वो मुझे अक्सर कहते हैं कि हमारे दिल को सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता, मेरी वालिदा नहीं है, मेरे वालिद नहीं है। तो वो आपसे कुछ सीखें कि हौसला कैसे पकड़ो, आपने कैसे किया। और आपकी अम्मी तो बहुत बहादुर खातून है, मैं कहती हूँ कि शी इज़ अ ब्रेव लेडी। माशाल्लाह, अम्मा ज़रूर है। आई थिंक बाबा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो वही थी हमेशा से। आई गेस अल्लाह पाक ने लेडीज़ को बनाया है ऐसे, उनके अंदर हमसे ज़्यादा विल पावर होती है और सब्र बहुत ज़्यादा होता है। आई गेस मैं एक दिन अम्मी के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने वही बात कर रही थी कि आई गेस अल्लाह पाक कुरान में ये फरमाते भी हैं कि शायद मैंने दर्द के ऊपर दर्द देता हूँ मैं, जब है ना। तो मैं फिर अम्मी मुझे बता रही हैं कि देखो तो मैं क्या पता कि माँ का प्यार क्या होता है। मैंने कहा मैं नहीं बता सकता। अम्मी बहुत प्यार करती हैं।
अम्मी क्योंकि अब अकेली हैं, हाँ। तो उनको होता है कि हम लोग सब साथ साथ। आप सेकंड भाई हो ना, और कितने भाई हो? एक बड़े हैं एक छोटे। अच्छा, मिडिल वाले। हाँ जी। मैं भी मिडिल वाली बच्ची हूँ। हम बड़े इग्नोर रहते हैं। मैं बचपन में कहती थी या अल्लाह यार मुझे सबसे बड़ा बना देता है या सबसे छोटा, मिडिल वाले की तो कोई हैसियत ही नहीं है ना। बिल्कुल सही कहा। ये अच्छा। तो आई गेस पे हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि मिडिल चाइल्ड तो मुझे हमेशा फीलिंग ये तो है ना, सभी मुझे भी को होती थी। हाँ, मैं कहती थी यार सबसे बड़ा है सबसे छोटा। अच्छा, आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, सबसे छोटा लाडला ज़्यादा और हम कहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता? एग्जैक्टली होता है ना। लेकिन मेरे बाबा बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा, माशाल्लाह। वो उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि तुम बस मेरे साथ साथ रहा करो, बिकॉज ऑफ कोर्स मिडिल चाइल्ड का यही होता है कि वो ना तो वो बड़ा होता है बहुत ज़्यादा, ना वो छोटा होता है, वो कहीं बीच में ही होता है, पता नहीं चल रहा होता है कि क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ रहा करो, तो फिर मैं उनसे अपनी टीनेज ईयर्स में बहुत चीज़ें सीखता था। एज अ सन, मतलब अपने अब्बू को देखना कि वो क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं, फिर वो तमीज़ सिखाते थे कि लोगों से तमीज़ से कैसे बात करनी है, और ये बेसिक चीज़ें। कोई ऐसा वाक़या बताएं आपकी ज़िंदगी का जो कि आप कभी नहीं भूलते अपने अब्बू के साथ। एक दफ़ा वो आए थे, ज़ोहर का टाइम हो रहा था शायद, ज़ोहर के बाद का, तो आई थिंक वो आकर केलुला करते थे, तो वो आकर लेटे, तो मैं और मेरा छोटा भाई सैफुल्ला मुझसे छोटा है, तो हम उनके पास बैठ कर उनके ऐसे पैर दबा रहे थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो फिर वो नींद में इतना होते थे कि वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते थे, तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि तो मैं कुछ चीज़ें बताऊं। मैंने कहा जी बताएं। तो कहते हैं कि मैं अगर इस दुनिया में ना भी हूँ तो तुम लोग भाई जो हो सारे आपस में, उन्होंने ऐसे करके 3 फिंगर्स यूँ करके जोड़ के दिखाई कि ऐसे हमेशा एक साथ रहना, बस। माशाल्लाह। वो सिंपल चीज़ ही होती थी। एंड आर यू गाइस टुगेदर? हाँ जी। लड़ाइयाँ नहीं होती? ये नहीं हो सकता भाई में लड़ाइयाँ ना हो भाई, मेरे भाई भी लड़ते हैं। वो तो नॉर्मल है। हाँ। लड़ते तो अच्छा, 3 भाइयों में से किसका मिजाज बहुत नरम है और किसका मिजाज सख्त है? अब ये पॉडकास्ट तो वो लोग भी देखेंगे। जो सबका ही नरम है ना। आई गेस बस थोड़ा सा मैं अपने बड़े भाई से थोड़ा फॉर्मल हूँ। अच्छा। हाँ, तो छोटा जो है सैफुल्ला है मुझसे बहुत छोटा, 7 ईयर्स छोटा है। अच्छा, हाँ, इतना फ़र्क है। हाँ, लेकिन मैं उसके साथ अच्छा खासा हूँ, मतलब हम बिल्कुल फ्रैंक हैं, जैसे हम लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, डिस्कस कर, वो मुझसे पूछ रहा होता है क्योंकि घर में और तो कोई है नहीं बड़ा, मतलब अब्बू तो है नहीं, तो वो मुझसे ही हमसे ही पूछ रहा होता है कि अब क्या करना होता है, अब क्या करना होता है। अब्बू सख्त मिजाज थे कि अम्मी? अम्मी। हाँ। हाँ जी। जुनैद भाई सख्त मिजाज नहीं थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। मतलब कि कभी मार नहीं खाई अब्बा से? नहीं, ऑलमोस्ट माइनस में शायद। हाँ जी, आई नो आपको ये बिलीव नहीं होगा, बट मेरी अम्मी बोल सकती हैं, अम्मी ने मुझे जूतियों से भी मारा है अगर वो नहीं, स्ट्रिक्ट मदर प्रोड्यूसेस द बेस्ट सन। पापा का मिजाज समझाने का था। जब मेरी दाढ़ी नहीं थी तो वो मुझे समझाते थे कि रख लो, तो मैं नहीं रखता था, तो वो डांटते नहीं थे। नमाज का कहते थे, घर में खाने से पहले की दुआ, बाद में ऐसी कोई भी बात करना, तो वो बस समझा देते थे और फिर आके फोर्स नहीं करते थे कि तुमने ये किया, फिर पूछते नहीं थे कि तुमने किया या नहीं किया। जो मैंने बस, तो वो फिर वो कहते रहते थे, तो वो बात आती रहती थी दिल में और वो समझ जाते थे। तो बड़ी बात है कि, और मैं भी यही बिलीव करती हूँ कि चलो, लेकिन माँ की मार जिसने नहीं ना खाई होती वो कामयाब नहीं होता। जब मैं शोबिज़ में थी और जुनैद भाई का कोई सॉन्ग आया था, उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के लिए किया था या एयरफोर्स के लिए उन्होंने किया था, तो एक जगह पर मुझे किसी ने कहा कि जुनैद भाई आए हुए हैं, तो मैंने कहा यार मेरी ना मौलवियों से बड़ी जान जाती है, ऑनेस्टली। मैंने कहा मैं नहीं, मौलवियों से ना बिल्कुल खार खाती हूँ। और पता नहीं वो मेरी बात अल्लाह को शायद बुरी लग गई कि अल्लाह ने फिर मुझे मौलवन बना के छोड़ा। अल्लाह ने कहा कि तुम जिससे करती हो ना, अब मैं तुम्हें वही बनाऊंगा। मैं लास्ट टाइम लंदन गई ना बाबर भाई, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं अबाए में लंदन गई, और पहली दफ़ा ज़िंदगी में उन्होंने आधा घंटा मेरी चेकिंग की। मेरी आज तक चेकिंग नहीं हुई, बल्कि मुझे तो एट टाइम्स ना वो मजाक में कहते थे डोर से भी ना गुजरो। तो आपकी दाढ़ी, आपका हिजाब आपको वेस्ट में बहुत प्रॉब्लम्स में ले आता है, तो कभी सोचा नहीं कि आपके लिए मुश्किल होगा? मुझसे ज़्यादा तो डेफिनेटली आप जानती होंगी, बिकॉज आपकी पूरी एक जर्नी है, 180 डिग्रीज का टर्न होता है बंदे, बहुत बड़ा टर्न, बहुत बड़ा। बट ऑफ कोर्स मुझे पता चल रहा होता है जब आप बाहर जाते हो, जब आप अब्रॉड ट्रैवल करते हो, डू यू फेस प्रॉब्लम्स हैविंग दिस शरई दाढ़ी?
बिल्कुल होता है। लास्ट टाइम भी जब मैं गया था तो ऑफकोर्स अपनी वाइफ के साथ गया था, तो वो इजीली चली गई थी। वो भी ऑफकोर्स स्कार्फ कर लेती अच्छा। है, हाँ, बट उनको इतना फिर मगर मुझे उन्होंने साइड पे रोक दिया। एग्जैक्टली तो ये जो मुस्लिम फोबिया कंट्रीज़ है ना, इनका नहीं वो होता। लेकिन मैं क्योंकि कुछ किया ही नहीं था तो मुझे डर भी कम था, मैंने कहा कि मेरे पास कुछ है भी नहीं, तो कर लेंगे चेकिंग तो हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, आपका एक तो J. इज़ वेरी फेमस ब्रांड, उसके अलावा व्हाट एल्स यू डू? आप और क्या करते हो? पढ़ाई मीडिया में की थी। अच्छा, हाँ, सीरियसली? क्या पढ़ा? मैंने बेसिकली मीडिया एंड टेक्नोलॉजी किया था, मैथ्स कम्युनिकेशन में, लेकिन वो भी बड़ा बस अब्बू ने करवाया था धक्का करके यूनिवर्सिटी में। पढ़ाई का शौक नहीं था? नहीं। अच्छा, किस चीज़ का शौक था? मुझे ऑफ कोर्स बाबा को जिस तरह देखा था उनकी लाइफ, तो मुझे उनकी तरह सीखना था, बनना नहीं था, उनकी तरह सीखना दीन था। वाली ज़िंदगी? हाँ। या अच्छा, दीन वाली ज़िंदगी। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैंने उनको उसी तरह देखा था, और फिर उन्होंने देखा कि जो ये कह रहे हैं यही सही है, क्योंकि मेरे अब्बू हैं और इवन मेरे भाई भी, वो भी यही समझते हैं कि यही चीज़ सही थी, तो हम उनसे चाहते थे हम ये चीज़ सीखें। लेकिन मीडिया इसलिए कि वो अक्सर बैठे होते थे जैसे हम बैठे हैं और पूछते थे कि अच्छा अभी बताओ नात कौन पढ़ सकता है तीनों में, तो कहते थे हम तीनों पढ़ सकते, कहते अब सुनाओ। तो जब सुनाते थे तो वो सर पकड़ लेते थे यार। Really? हाँ जी, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी जो एक एक्सपेक्टेशंस थी वो, और ऑफकोर्स सिंगिंग की बिकॉज ट्रेनिंग भी तो होती है ना। ट्रेनिंग, और उनका एक जो जिन म्यूजिशियंस के साथ उनकी ज़िंदगी गुजरी थी वो एक उनका एक माइंडसेट डिफरेंट था। अच्छा, मौलाना तारिक जमील साहब से आपकी मुलाकात रहती है, तो अब कैसे है उनका और आपके अब्बू का रिलेशनशिप कैसा रहा? मौलाना और बाबा का वो तो बहुत ही अच्छा था। बचपन में कैसा लगता था आपको? क्या होता था जब वो घर आते थे तो क्या होता था? वो ऐसे ही लगता था कि बाबा के दोस्त हैं। अच्छा। और उनसे उसी तरह मिलते आपको पकड़ के कुछ क्वेश्चंस करते थे? शुरू जब पहले शुरू में था तब नहीं, लेकिन फिर जब बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे भी जानने लगे कि, तो वो फिर मुझसे पूछते थे चीज़ें। लास्ट ईद में शायद फ़ोन पे बात हुई थी, तो वो पूछ रहे थे कि मेरे बेटे तुम कैसे हो, और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बेटा सुने हुए भी बहुत अरसा हो गया। हाँ, ये तो है, ये तो है। अभी भी अब्बू बहुत याद आते हैं। अब आज आपसे बात इतनी सारी कर रहा हूँ उनकी, तो ऑफकोर्स वो वरना तो अल्लाह पाक सब्र कर दे देते हैं, लेकिन अच्छा, अब मैं वही काम करूँगी जिससे आप थोड़ा सा भागते हैं, और आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मुझे मेरी मैं अपनी नातें खुद लिखती हूँ, और आपके बाबा से इंस्पायर होके मैंने लिखी थी मुझे अपना बंदा बना ले मौला। क्या सुना रहे हैं, बल्कि आप सबको, हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अल्लाह का कोई प्यारा सा कलाम जो व्हाट यू फील। देखो, एक होता है सुर में गाना, एक होता है सच्चा गाना, वो होता है फीलिंग्स, आपकी रूह उसके अंदर हो एंड यू आर फीलिंग इट। सुर कैन बी इग्नोर्ड। या अल्लाह, वफा तुम न देखोगे हरगिज़ किसी में, ज़माना वो ऐसा करीब आ रहा है, हिफाजत करो अपने ईमानो दी की, ज़माना वो ऐसा करीब आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है, फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मेरी तो सजेशन ये कि आप पढ़ दो थोड़ा सा। मैं तो सुनाती रहती हूँ, मेरे चैनल पे तो लोग मुझे देख देख के तंग हो गए। वीडियोस में देखना, लाइव नहीं कभी सुना ना। कोई मांगने का सलीका सिखा दे, मुजस्माए जुज़ो नदामत बना दे, नहीं आते कोई आदाबे गुलामी, न दिल की सफाई न चेहरा नूरानी, नमाज़े भी दुनिया की यादों में गुम है, सजदों
दिल सो हवस की स्याही मिटा दे। मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी शख्सियत का बच्चा होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं बड़ी शख्सियत की बच्ची नहीं थी, मेरे से पहले सिर्फ उस्मान पीरज़ादा, समीना पीरज़ादा थे, तो लोग मुझे उनको कोट करते रहते थे। शुक्र है मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे पेरेंट्स तो बड़े दीनदार लोग हैं, तो वो आई थिंक ये भी बड़ी एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। हाँ। कि जो बैकग्राउंड में कोई स्पेशली इस फील्ड का ना हो और आप फिर उस फील्ड में जाकर इस तरह वो आपके रब्बू की मेरी स्ट्रगल जो है ना, वो ज़िंदगी की बिल्कुल ऐसी ही रही है। शुरू में भी एक रिलीजियस फैमिली से एक ही बच्चा, आपके अबू भी एक ही होंगे, जो मीडिया में आए, और उसके बाद दूसरी तरफ जब ज़िंदगी पलटी तो दुनिया ने कैसे किया, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसीलिए ना मैं बता रही हूँ कि मुझे जितना ज़्यादा मैंने जुनैद जमशेद से मैं जितना चिढ़ती थी शोबिज़ में, जब मैं अल्लाह की राह में आई और मैं उतनी उनकी इज़्ज़त करती हूँ और लोगों ने उतना ही मुझे उनसे रिलेट किया, तो मैं स्पिरिचुअली बहुत रिलेट फील करती हूँ आपकी पूरी फैमिली से। और अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे, मेरी बहुत सारी दुआएं, और हम कोशिश करते रहेंगे कि हम आपके सामने ऐसी एग्जांपल्स लेकर आएँ जिससे मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ, आप भी सीखते हैं, और हसन भाई है ना, तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।